अरे आपका बड़ी प्रसन्नता हो। शिव कृपा कैसे करते हैं? तो इन बहनों ने पत्र के माध्यम से ये कहा कि हम पिछली कथा में आए थे, बाबा को अपने मन का भाव कहा था और एक साथ ग्रुप बनाकर हमने जो बाबा से विनती करी थी, हमारे बाबा ने वो विनती स्वीकार करी और हमारे बच्चों का विवाह कर दिया। ये स्वीकृति। आप शिव जी के पास जा रहे हो, शंकर भगवान के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से प्रार्थना कर रहे हो, भगवान शंकर से अनुरोध कर रहे हो, शिव जी को जाकर अपने मन का भाव कर रहे हो, तो बाबा उसको स्वीकार कर रहा है, शिव उसको स्वीकार। इसमें टीचर की गलती नहीं है। बच्चे का परसेंटेज गड़बड़ हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई गड़बड़ हो रही है, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो इसमें टीचर की गलती नहीं है, गलती अपने बच्चे की है। उसी तरह हम रोज जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हैं, हम शिव जी को रोज स्तुति कर रहे हैं, हम शिवपुराण की कथा भी सुन रहे हैं, हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं, हमने लिखा भी अच्छा, पढ़ा भी अच्छा, याद भी अच्छा करा, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मतलब बाबा हमारी क्यों नहीं सुन रहा? मतलब याद रखना, इसमें टीचर की गलती नहीं है, उसका तो नंदी तैयार बैठा है, उसका तो शेर तैयार बैठा है, गलती हमारी है। कुछ ना कुछ हम याद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम अच्छे से उसका स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा परसेंटेज डाउन हो रहा है और हमारा परमात्मा हमारा रिजल्ट ठीक नहीं निकाल। कोई चीज ऐसी रहती है जिसको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है। सिखाना ही नहीं पड़ता। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे कोचिंग क्लास जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ने जाते हैं? बोलो बोलो जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। सबके जाते होंगे ना, हमारे बच्चे भी जाते हैं ट्यूशन, उसमें कौन सी दिक्कत बात है? उसमें शर्माना वरमाना नहीं चाहिए हो। सबके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, सबके बच्चे कोचिंग जाते हैं। बच्चे को अच्छा पढ़ना है, कोचिंग क्लास जाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। लैपटॉप चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, गाड़ी चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा, मशीन चलाना है तो भी उसको सिखाना पड़ेगा। केवल एक चीज ऐसी है जो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो है मोबाइल। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी? बच्चे को लैपटॉप चलाना सिखाना है, कंप्यूटर चलाना सिखाना है, मशीन चलाना सिखाना है, गाड़ी चलाना सिखाना है, बच्चे को अच्छी पढ़ाई सिखाना है, बच्चे को सब कुछ सिखाया जाता है, पर मोबाइल चलाना कोई नहीं सिखाता, तो भी बच्चे सीख जाते हैं। ये कैसे सीख जाते हैं? हमने कहा श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा का। श्रीमद् भागवत में चरित्र आता है कि गर्भस्थ हिरण्यकशिपु की पत्नी जब गर्भ से थी, नारद जी उसको लेकर चले गए थे, इतना सत्संग कराया कि उनके गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम प्रहलाद हो गया। जो आते से ही भगवान के नाम का एलान करा वो प्रहलाद हो गया। मतलब डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, गर्भ के समय पर बच्चा गर्भ में है और डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट में करना क्या है? कोई रामायण तो पढ़ोगे नहीं, गीता पढ़ोगे नहीं, शिवपुराण पढ़ोगे नहीं, तो करोगे क्या? इतने ध्यान से मोबाइल चलाते हो कि अंदर बैठा पप्पू वो पूरी ध्यान लगाकर, तुम सोच रहे हो कि मैं देख रही हूं मोबाइल, नहीं, वो अंदर से देख रहा, पूरा ज्ञान ले रहा है मोबाइल का। ऐसे खोलना है मोबाइल को, लॉक हो जाए तो ऐसे करना है, ऐसे करना है। और बच्चा बस उसको सारी कोचिंग देना पड़ती है, सारी क्लासों में भेजना पड़ता है, पर मोबाइल चलाने की क्लास में बच्चे को नहीं भेजना पड़ता, क्योंकि वो माँ के गर्भ में इतना सीख कर आता है कि आते से ही उसको मोबाइल रूपी खिलौना प्राप्त हो जाता है। चाहिए क्या था? गर्भस्थ नारी को, गर्भस्थ माता को पढ़ना था शिवपुराण, पढ़ना था रामायण, पढ़ना था गीता, पढ़ना था भगवान शिव का नाम, पढ़ना था राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जगत जननी का नाम, परंतु उसने मोबाइल को देख देख कर तो बच्चे को रुचि। आप देखो, बच्चे को अगर रोटी खिलाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, कपड़े पहनाना है तो मोबाइल पकड़ा दो, चुप कराना है तो मोबाइल पकड़ा दो। कारण उसने गर्भस्थ वही देखा।
इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हाथ जोड़ निवेदन करूं आप सबसे कि अपने घर की बहुओं का जब जापे का समय हो, गर्भस्थ समय हो, मेरी जीजियों, तुम्हारी सास भले तुमसे ना कहे, तुम्हारा ससुर तुमसे ना कहे, तुम्हारा पति तुमसे ना कहे, फिर भी अगर गर्भ में बच्चा हो तो थोड़ी देर भगवान की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। हमारे राष्ट्र के सैनिकों का चरित्र पढ़ा करो, राष्ट्र रक्षकों का चरित्र पढ़ा करो, जिससे हमारा बच्चा जन्म ले तो छत्रपति वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसा जन्म ले। ये सब पढ़ो, अध्ययन करो। गजासुर हाथी का मुख है, असुर का शरीर है, पर किसी के मुख से सुन लिया था कि भगवान का भजन करा जाए, शिव जी को राजी करा जाए तो सब कुछ मिल सकता है। और 33 कोटि देवता में सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता यदि कोई है तो देव अधिदेव महादेव है। ये गजासुर को मालूम पड़ गया तो गजासुर ने शंकर भगवान की आराधना साधना करना प्रारंभ कर दिया, शिव की आराधना से। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों। तेरी देव करते वंदना तुझे सीतारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, सब पर कृपा करता है। जिस भाव से जो पुकारता है उस पर करुणा करता है। गजासुर ने तपस्या करना प्रारंभ कर दी। भगवान शिव प्रकट हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्या दिया जाए तुझको। गजासुर ने कहा आप कौन हो। भगवान बोले जिसको तूने पुकारा है मैं वही हूं। शिव जी हाँ, पर मैंने तो सुना था कि आप इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। मैंने तो ये सुना था कि आप इतनी जल्दी आते नहीं हो। शंकर भगवान बोले बुलाने वाले में अगर सामर्थ्यता है और वो दिल से अगर मुझे बुलाता है तो आने में मुझे समय नहीं लगता, मैं दौड़ कर चले आता हूं, दौड़ कर। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाए। अगर कोई बुलाने वाला है, अगर किसी ने मन बना लिया कि मुझे शंकर को पाना है, शिव से यह कार्य सफल कराना है, शंकर भगवान मेरा यह कार्य सफल करेंगे, मतलब मुझे जाना पड़ेगा। अगर उसका विश्वास पक्का है तो एक पत्र है, देखिए।
महाराज, मैं कपिल कुमार भाटी राजस्थान के पाली जिले के बाली नगर से आया हूँ। 14 वर्ष से सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं दे रहा था। 14 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दे रहा था, परंतु हर बार कभी 1 नंबर आधे नंबर से पिछड़ा रह जाता था। आपकी कथा सुनकर प्रेरणा मिली और अपनी माताजी के साथ कुबेरेश्वर धाम आकर भोले बाबा के दर्शन किए। बाबा से प्रार्थना की कि मैंने परिश्रम किया, मेरी माताजी ने पशुपति के 5 व्रत किए। 1 लोटे जल में बल है, मैंने साक्षात महसूस किया है। आपके बताए इस उपाय से मेरे जीवन को खुशियां से भर दिया। 2 वर्ष पूर्व मैं आपकी कथा में आया था उज्जैन, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा मैंने उस समय दी थी। सुना था कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। उज्जैन की कथा में पहुंच गया, पंडाल में बैठा, कथा सुनी। बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 14 वर्ष के बाद, समझ लो 14 वर्ष का मेरा वनवास मेरे बाबा भोलेनाथ ने तोड़ दिया और बाबा की कृपा से मेरा सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। आज 14 वर्ष। एक पत्र और है। मेरा नाम मंजू ओदिच्य है, मैं राजस्थान जिला, अगर जिनके पत्र पढ़ रहे हैं अगर बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम मंजू ओदिच्य है, मैं राजस्थान जिला उदयपुर से रहती हूँ। मेरी उम्र 38 साल की है। मेरी माता ने मुझे आपके बारे में बोला। सीहोर वाले महाराज प्रदीप मिश्रा जी जो कथा में बताते हैं, वो जो उपाय बताएं, उपाय कर, तेरी सारी मनोकामना पूरी होगी। पशुपतिनाथ व्रत, महादेव का व्रत कर, तेरी सारी इच्छा पूरी होगी। मेरे एक पड़ोसी ने भी मुझे बोला, मेरी माता ने भी मुझे वीडियो बताए और व्रत करने का संकल्प मैंने ले लिया। आदरणीय गुरुदेव, मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर जो मैंने 2009 से मैं कई परीक्षाएं दे चुकी थी पर उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। 2022 में पहली बार आपकी कथा पर विश्वास कर कर, पशुपति व्रत कर कर, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से आज शिव जी की कृपा से मैं माइंस अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं शिव को प्रणाम करने, ये शिव भक्ति है। भूमि का प्रताप क्या है? कितना प्रबल प्रताप होगा भूमि का, जरा विचार करिएगा। छोटू भाई, एक पत्र आया है, उस पत्र में वो कल हमारे पढ़ने में आया था, हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा, पत्र बहुत सारे हैं। उस पत्र में एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी सूरत कथा की। कहा, गुरुजी, ये सूरत में जो कथा चल रही है 2026 के जनवरी महीने में, पहली कथा 2026 की है। इस कथा का उत्साह इतना ज़्यादा है जनमानस में, कहा कि किसी के यहाँ जाकर नहीं कहना पड़ा कि आप कथा में आना, और सबको सूचना थी, सबके घर में मेहमान आकर रहने लगे। और आज हमारा पूरा क्षेत्र ऐसा हो गया जैसे घर घर में शिव आकर विराजमान हो गया। ये पत्र है। मैं साधुवाद देता हूँ सेंगर जी आपको भी, मैं साधुवाद देता हूँ मिश्रा जी आपको भी, छोटू भाई आपको भी, और महाराज जी लड्डू गोपाल गौशाला के स्वामी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। सहजता सरलता से है। और महाराज जब हृदय से शिव भक्ति का जब हम स्मरण करते हैं तो वो सुख हमें मिलता जरूर।
मिलता जाए। गजासुर ने कहा क्या मुझे आप दर्शन दे रहे हो इतनी जल्दी, आप क्या शिव? हाँ, तो मैंने तो सुना था कि आपको आने में बहुत समय लगता है, आप इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। शंकर भगवान बोले बुलाने वाला चाहिए, मैं आ जाता। कौन मना करता है कि मैं नहीं आता, मैं तो आ जाता। बस उसको जब दिल से आप पुकारेंगे, बुलाएंगे, वो दिल से आपकी ओर दौड़ कर आता है, दौड़ कर और सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी सवार कर रहे कि आप आ तो गए, यहाँ पहुंच गए, पर मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। इतने समय से मैं पुकार रहा हूं, इतने समय से मैं आवाज लगा रहा हूं, पर आप इतनी जल्दी। मैंने सारे देवताओं की आराधना करी, ब्रह्मा जी की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, इंद्र की आराधना करी, गरुण वरुण सबकी आराधना करी, पर आए नहीं। और आप इतनी जल्दी आ गए, ये थोड़ा विचारणीय है, सोचनीय है। कैसे आना हुआ? शिव जी बोले कि आपने साधना करी है, तप करा है, और ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी नहीं पहुंचता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे केवल हृदय से, भाव से जो पुकार लेता है, मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। आ जाइए, तुरंत पहुंच जाता हूं। एक ये बेटी को भी ये बेटी एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का सुंदर नौकरी लगा है, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा। शिव कथा कह रही है, गजासुर का चरित्र कह रहा है कि गजासुर कहता है कि मुझे नहीं मालूम आप इतनी जल्दी आ जाएंगे, इतनी कृपा कर देंगे, इतनी करुणा कर देंगे। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे सूरत के जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से मैं निवेदन करूं, शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत आडंबर या दिखावा या बहुत अन्य चीजों की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तो तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल एक लोटा जल यदि शिव जी को चढ़ जाएगा, भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ गया तो शिव रीझ जाते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। मांग तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जैसे कहा कि मांगो, तो गजासुर ने उसी समय पर कहा, प्रभु मुझे बस इतनी कृपा कर दो कि मैं आपका जो तप करता हूं, आपकी जो साधना करता हूं, आपका जो तप करता हूं, साधना करता हूं, उस तप साधना को करते समय छोटे छोटे जीव जंतु मेरे पास में आ जाते हैं और मुझे तप नहीं करने देते। मेरे शरीर में से चारों तरफ से अग्नि निकलने लगे, जिससे कोई मेरे पास में ना आए और मैं आपका भजन कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, गजासुर तू जहां तप करने बैठेगा, तेरे शरीर में चारों तरफ से अग्नि प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी और कोई जीव जंतु तुझे कष्ट नहीं देगा। तेरा तप साधना आराम से हो सकेगा, अच्छे से हो सकेगा। आप लोग व्रत करते हो? बोलो तो जम के। कोई सा भी करते हो? हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, साल भर में, कभी तो करते होगे। करते हो? तुम करते हो पक्के में? पर शिव पुराण तो कहती है कि मनुष्य में इतनी सामर्थ्यता ही नहीं है कि वो व्रत कर सके।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का कोई मानव किसी भी देवता का व्रत कभी नहीं कर सकता। व्रत कब करता है? जब वो देवता स्वयं उसके हृदय में विराजमान होकर उस व्रत को सफलता देना चाहता है, तब जीव उस व्रत को कर पाता है। एकादशी का व्रत करोगे, स्वयं नारायण अगर आपके अंदर विराजमान है और वो कृपा करेंगे तो व्रत हो पाएगा, नहीं तो दिन भर में कहीं ना कहीं फिर वही लोचा आ जाए। और व्रत चल लगे। पशुपति व्रत कर रहे हो, सोचा था मेरा आज का तीसरा व्रत है, सोमवार का पूरा कर लूंगी, और मालूम पड़ा व्रत तो करने बैठी थी और मालूम पड़ा कि कोई अड़चन आ गई और व्रत रह गया। बोलो, तुम करते तो व्रत पूरा हो जाता, पर बाबा ने अपने भाव से उस व्रत को कराया। बाबा उसकी मर्जी। और तेरी कृपा बिना न हिले ले श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का छपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू। स्थान की ओर से मैं पुनः व्यासपीठ को नमन करता हूँ। और इस जी जैन के ज़माने में इतनी बड़ी तादाद में भक्तवृंद को एकत्रित करके आप जिस तरह से आध्यात्मिक रसायन का पर कथामृत रसपान करवा रहे हैं, उसके लिए पुनः संप्रदाय की ओर से आपको नमन करता हूँ। और हमारे बीच समस्त भारत के अध्यात्म जगत के वरिष्ठ आचार्य वृंद के हिंदू धर्म आचार्य महासभा के संयोजक स्थापक सदस्य आर्ष विद्या मंदिर राजकोट मुंजका से स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि उनका भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज श्रद्धेय चरण अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। दो शब्द में स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर पुनः शिव पुराण को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, भक्ति देवी की स्थिति देख के नारद जी संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। स्थापयिष्यामि जने जने गेहे गेहे। हे भक्ति देवी, मैं तुझे घर घर में लोक के सबके हृदय में स्थापित करूंगा। वैसे ही जिनको नारद जी का स्वयं आशीर्वाद है, शिव जी तो जिनके हृदय में विराजमान है, ऐसे भागवत भूषण आदरणीय श्री प्रदीप जी और सूरत की सुग्न नगरी की सभी भाइयों और बहनों, दुनिया में कई धर्म प्रचलित हुए हैं, कहीं आए और चले गए, किसी व्यक्ति विशेष ने स्थापित किया, किसी समय पे स्थापित किया, लेकिन हमारे हिंदू धर्म की दो तीन चीजें बड़ी विशिष्ट हैं। एक हमारा ही हिंदू सनातन धर्म है जो अनादिकाल से है, और शिव जी भी अनादिकाल से है। शिव जी के बचपन की कोई कथा ही नहीं है, अजन्मा है। उतना ही नहीं, हम सब कितने बड़भागी हैं, जरा कल्पना कीजिए आप। यही पूरी पृथ्वी पे यही पवित्र भूमि है जहां साक्षात परमात्मा के चरण पड़े हैं। भगवान ने अवतार धारण किया है। रामायण और महाभारत कथा नहीं है, हमारा इतिहास है। यहां तक कि कृष्ण तो कह के गए,
संभवामि युगे युगे, जैसे उन्होंने अपने आप पे ले लिया है कि देश में धर्म की स्थापना करना मेरा कर्तव्य है। और हमारे शिव जी तो काशी नगर के राजा के रूप में भारत में ही बैठ गए हैं। भारत के चौरे कोने में ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग 12 दिशाओं से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। आज के प्रसंग में इतना ही आशीर्वाद देंगे। ऐसे सुगुण आचार्य व्यासासन पीठ पर आपको विराजमान हुए मिले हैं। और ये नगरी का नाम है सूर्य नगरी, सूर्यपुरी। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य विष्णु का प्रतीक है, सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। एक कथा के फलस्वरूप सूरज से ही ऊर्जा प्रसारित हो पूरा भारत में, और हम विश्वगुरु बनने की ओर चल पड़े, ये हम चाहेंगे। और एक चीज हमें सीखनी है शिव जी से। आप शिव जी का परिवार देखें तो परस्पर विरोधाभास से भरा हुआ है। गणपति जी चूहे के ऊपर बैठे हैं, शिव जी गले में सांप लेके बैठे हैं, सांप चूहा खा जाएगा। कार्तिकेय जी मयूर पे बैठे हैं, मयूर सांप को खा जाएगा, और मयूर को बाघ माता जी का खा जाएगा। लेकिन सभी चारों समरसता से जी रहे हैं। चारों एक दूसरे के जो दुश्मन होने पर भी भगवान की सन्निधि में प्रेम से जी रहे हैं। जब आपके जीवन में शिव जी पधारेंगे तो समाज में समरसता होगी। समाज को हमें समरस बनाना है, विषमता तो नैरेटिव से खड़ी की गई है। और दूसरा जो आज एक नया निकला, आज पता नहीं क्यों विश्व को बाजार के रूप में देखा जाता है। लोग बोलते हैं इंडिया इज अ बिग मार्केट। अरे भैया, हम कमोडिटी थोड़ी है। ऐसा आपने सुना होगा विद्वान वक्ता के मुख से, हम स्वयं शिव स्वरूप है। ये मार्केट नहीं है, शिव स्वरूप है। उसी के कारण प्रकृति का निकंदन हम निकाल रहे हैं। कुटुंब व्यवस्था टूट रही है, और भोगवाद के कारण समाज अपनी कर्तव्य से विमुख हो रहा है। कथा के बाद अपना जीवन समरसतामय हो, आपके कुटुंब में एक निरंतर प्रेम का भाव हो, आप प्रकृति के प्रति सजाग हो, और आप राष्ट्र के प्रति सजाग। ये राष्ट्र वेद में लिखा है, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ये राष्ट्र ऋषियों ने बनाया, वो भी भगवान की आज्ञा से। जहाँ भगवान स्वयं आना चाहते हैं। राम सेतु स्वयं में है। हमने जब केस लड़ा तब मेरे पास रिकॉर्ड है। ये कृष्ण भगवान रमण रेती में थे, और वाराणसी जाएंगे आप तो आपको साक्षात शिव जी के दर्शन होंगे। ऐसी पवित्र भूमि की रक्षा करना, ऐसे महान अनादि दिव्य संस्कृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और आदरणीय शास्त्री जी, आपको हम बताना चाहेंगे, सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है प्रथम, हजारों साल पहले टूटा था। ये आज अभी इसकी नए बनाने की 75वीं सालगिरह चल रही है। और वहीं से अभी 11 तारीख को नरेंद्र मोदी जी गौरव आत्म गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। शिव जी का वास जिस प्रदेश में हो उसके ऊपर भगवान के आशीर्वाद रहेंगे ही। और हम विशेषतः पूरी समिति, सेंगर समिति, मिश्रा समिति एवं छोटू भाई और प्रिय जिग्नेश जी को आशीर्वाद करते हैं। ऐसे ऐसे सुग्न कथाकारों को ला के सूरत की सेवा करें। और शास्त्री जी को भी बहुत बहुत बधाई है। उनकी वाणी में कुछ जादू है कि जनाकर्षण यंत्र मैं समझता हूँ आपके मुख में ही बैठा है। आपसे बहुत लोग लाभान्वित हो। बहुत यही बहुत शुभकामना के साथ धन्यवाद माननीय स्वामी जी का। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद। शंभो शरणे मां